साथियों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आज मकर संक्रांति पावन पर्व पर आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। वो भगवान भास्कर सूर्यदेव से प्रार्थना है कि मेरे मिथुन राशि के जातक या जो भी सुन रहे देख रहे हों, उनको बहुत बहुत शुभ फल प्रदान करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें प्रभु, ऐसी मेरी अभिलाषा है, वह मेरा आशीर्वाद है। साथियों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस दिन आप लोग भजन पूजन ध्यान व बड़ों का आशीर्वाद लें। साथियों, हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, इससे पहले वाला वीडियो है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, 30 साल बाद शनि अपने घर में भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और इस दिन यानी इस वर्ष पिता पुत्र एक ही घर में प्रवेश करेंगे। महासंयोग बन रहा है। 13 फरवरी 9:44 पर सूर्यदेव भी पिता के साथ सूर्यदेव भी इसी घर में पिता पुत्र का संयोग करेंगे। तो इस स्थान में दो महारथी, दो बड़े ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं इस वर्ष। तो कोई भी आप लोगों को मालामाल होने से नहीं रोक सकता। अवश्य ही धन वर्षा होगी। साथियों, आप लोगों ने 2.5 वर्ष तक बहुत कष्ट सहे, जिनके शनि कमज़ोर थे, वो तो मर मर के ही जिए। जिनके थोड़े उच्च के थे, वो कुछ सामान्य स्थिति में रहे। साथियों, जो 2.5 साल का समय बीता, उसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण करना उचित नहीं है। आपको बड़ी तसल्ली दे देकर, बड़ी शांति दे देकर यहाँ तक लाए। आप लोगों ने बड़ी स्थिरता से, बड़े मनोभाव से, बड़ी तल्लीनता से हमको इन 2.5 साल में सुना। इसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के। साथियों, कुल मिला के बुरा वक्त आपका टल गया, चला गया और अब 17 जनवरी 2023 से विशेष अच्छा समय आना शुरू हो गया है। साथियों, ये ना समझें कि 17 जनवरी को ही एकदम हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा, निश्चित ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हम अगले 2.5 साल तक का भविष्य फल इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अगला जो 2.5 वर्ष है वो आप लोगों को कैसा रहने वाला है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 29 मार्च सन 25 तक आप लोगों का समय बहुत ही उत्तम गुजरने वाला है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया सूर्यदेव भी शनि के साथ आ रहे हैं। इनका पिता पुत्र का संबंध है और जब पिता पुत्र एक ही घर में यानी अपने घर में आएंगे तो अपने घर को खराब नहीं करेंगे, अच्छा ही फल देंगे। साथियों, ग्रह गोचर की माने
तो ये 2.5 साल उन लोगों के लिए बहुत उत्तम हैं जो कि लगभग 30 वर्ष के हैं, तो वो आगे बहुत कुछ कमाएंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा, जो लोग शिक्षा में हैं उन्हें उच्च शिक्षा मिलेगी, कंपटीशन में हैं उनका कंपटीशन क्वालिफाई होगा। शादी के लिए जिन्होंने कोशिशें की हैं या चर्चा चल रही हैं उनकी शादी के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, सेहत की बात करें तो शनि का भाग्य स्थान में बैठने से बीमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तक खूब पैसा खर्च किया, दवाइयाँ नहीं लग रही थीं, पैसा खर्च हो रहा था और ठीक नहीं हो रहे थे, सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। वो अब थोड़े से खर्चे में हल्की दवाइयों से ही फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य अति उत्तम हो जाएगा। साथियों, अब समय दूर नहीं है, आज 15 जनवरी है, कल के बाद परसों 17 जनवरी की शुरुआत है और उसके बाद आपकी सेहत दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी। कोई भी बीमारी थी वो दूर हो जाएगी। साथियों, कारोबार की स्थिति की चर्चा करें तो 2.5 वर्षों में शनि महाराज नवम भाव में बैठ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपकी धर्म कर्म में विशेष रुचि बढ़ेगी। जो लोग मंदिर में नहीं जाते थे या अपने पूजा स्थल में नहीं जाते थे, जाना शुरू कर देंगे, कट्टर धार्मिक बनेंगे और जब धर्म भाव में रुचि होगी तो आप निश्चित समझ लें कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। आप माने कि जब दिन अच्छे होते हैं तो पुरुष अच्छे जगह बैठने लगता है, अच्छी जगह जाने लगता है, भगवान का ध्यान भजन करने लगता है, और जब खराब दिन आते हैं तो परमात्मा से आस्था खत्म हो जाती है, धार्मिक स्थानों पर जाना बंद हो जाता है। तो अब अच्छे स्थानों पर, अच्छी धार्मिक स्थलों पर जाना आपका शुरू हो जाएगा, विशेष रुचि बढ़ेगी। साथियों, लाभ स्थान में दृष्टि होने से आप लोगों को विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब तक स्थिति रही, यानी विशेष मेहनत करने पर भी धन नहीं मिल रहा था, मुसीबतें सामने आती रहीं, खूब मेहनत की, वर्क हार्ड किया, लेकिन फिर भी उसका लाभ नहीं मिला, तो वो अब थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, कर्जा जिस तरह से आया था आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और कर्जा उतर जाएगा। लंबा कर्ज अभी इस समय ना लें। शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होने से ऑटोमेटिक ही शत्रु पीछे हट जाएंगे, आपका सामना नहीं करेंगे, शत्रुओं का नाश होगा, निश्चित ही आप शत्रुओं पर विजयी होंगे। और मैंने अभी बताया कर्ज से निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। संचित पैसा नहीं कर पाते थे जैसे कि आप, क्योंकि खर्चे इतने थे, पैसा आ नहीं रहा था, कर्ज की स्थिति थी, तो कर्ज की स्थिति समाप्त होने के बाद पैसा आना शुरू होने के साथ ही साथ धन संचय के भी योग दिखाई दे रहे हैं। शनि लाभ के स्थान को देख रहे हैं, इसलिए विशेष धन के योग हैं। शनि धन लाभ करते हैं तो 2-3 महीने में असर दिखाई देने लगता है।
साथियों, जो लोग मकान के चक्कर में रहे और अब तक मकान नहीं बना पाए या ना खरीद पाए, उनको मकान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वाहन के लिए जो लोग सोच रहे थे, वो इस वर्ष वाहन खरीदने में भी सफल होंगे। साथियों, भूमि, भवन, वाहन तीनों का योग अब इन 2.5 सालों में निश्चित बनता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं तो ढैया समाप्त होते ही पति पत्नी के जो कटता रही संबंधों में, वो अब अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। घर में सुख शांति होगी और कोई नया कार्य भी संभव हो सकता है। साथियों, जब घर में सुख शांति होती है तो सुख शांति कब होती है? जब बुद्धि शुद्ध होती है, पैसे का आगमन होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और मेहनत करने पर उचित फल मिलने लगता है, तो पारिवारिक जीवन भी सरल हो जाता है, क्लेश खत्म हो जाते हैं। 22 जनवरी 23 से शुक्र का भी परिवर्तन विशेष शुभ है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, खुशी का माहौल रहने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, प्रेम प्यार के बारे में भी चर्चा थोड़ी करते हैं। जो लोग लव अफेयर्स यानी प्रेम जीवन जिनका अब तक कटता से रहा, वो भी मधुर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रेम जीवन में न आप समय दे पा रहे थे, न पैसा खर्च कर पा रहे थे, तो अब आपके पास समय भी होगा, पैसा भी होगा और प्रेम जीवन सफल होगा। शादी संबंध, लव मैरिज भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ये कुल मिला के देखा जाए तो 2.5 वर्ष में जो आप लोगों ने खोया, उससे कई गुना ज़्यादा अगले 2.5 वर्षों में मिलने वाला है। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा बता रहे हैं। संयोग ही ऐसा है कि 2 ज़बरदस्त ग्रह, शनि और सूर्यदेव यानी पिता और पुत्र, एक ही घर में बैठकर आपको विशेष आशीर्वाद देने वाले हैं, विशेष खुशियां देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस नए शुभ अवसर को अच्छा बनाने के लिए। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो ये शुभ अवसर बहुत अच्छा बनेगा। जो लोग बेरोज़गार अब तक रहे, उनको रोज़गार मिलेगा। नौकरी के भी अच्छे योग बन रहे हैं, जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो जो घड़ी आ रही है, यानी कष्टों के दिन बीत गए और खुशी के दिन अब आपके सामने आने वाले हैं। खुश रहें, प्रसन्न रहें और मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ कि आप लोग जिस पैशन से, जिस धीरज से, जिस तसल्ली से अब तक मेरे कहने से इतना समय काट लाए, तो अब आपको अच्छे समय की शुरुआत निश्चित ही मिलने वाली है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे वीडियो के साथ। थोड़ा उपाय आप ज़रूर करते रहें। शनिवार के दिन दान पुण्य करें और भगवान शनि के मंदिर में जाकर कड़वा तेल चढ़ाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उनसे नज़र ना मिलाएं। केवल शनिदेव ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि मुझसे कोई नज़र से नज़र मिलाए।
और सभी देवता इसके अलावा नज़र से नज़र मिलाकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, केवल शनिदेव को छोड़कर। साथियों, वाणी पर ज़रूर संयम रखें, किसी के साथ कटु व्यवहार न करें। नीलम धारण कर सकते हैं, इससे आपको यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए नीलम धारण करना शुभ है। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी 2.5 वर्षों में और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चलते चलते आपको विशेष आशीर्वाद तथा नववर्ष की विशेष शुभकामनाओं के साथ भगवान भोलेनाथ से भी निवेदन को वो भी आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।